आज हम लोग सेट 2 पर चलते हैं दोस्तों, मॉडल पेपर सेट 2। देखते हैं चैप्टर 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन दोस्तों। तो बिना विलंब किए हुए आइए चैप्टर 2 का कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है गॉस प्रमेय को परिभाषित करना है। गॉस प्रमेय किसे कहते हैं बच्चों? क्या आप लोग जानते हैं गॉस प्रमेय? गॉस प्रमेय का परिभाषा सब लोग को आता है ना? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो पिछले मॉडल पेपर में हम लोग चैप्टर 1 का सॉल्व किए थे। आज के मॉडल पेपर में बच्चों हम लोग चैप्टर 2 का सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, है ना। और चैप्टर 2 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, केवल शॉर्ट क्वेश्चन, मुश्किल से 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गॉस प्रमेय को परिभाषित करें। दोस्तों किसे कहते हैं गॉस प्रमेय? जानते हैं गॉस प्रमेय? गॉस प्रमेय को परिभाषित करना है। आप लोग जानते हैं गॉस प्रमेय, है ना? ध्यान समझिएगा। गॉस प्रमेय कहता है बच्चों, गॉस प्रमेय कहता है कि कोई बंद सतह है, कोई भी सतह बंद है ना। पहली बात समझिएगा, गॉस प्रमेय जो है ना बच्चों, ये केवल बंद सतह के लिए लागू होता है ना, या बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। मतलब बच्चों ऐसा जगह जहां का कोई सतह बंद हो, है ना। मतलब मान लीजिए कि गुब्बारा, बैलून आप लोग देखे ना, बैलून पूरी तरह से हवा भर दी, एकदम पैक हो गया, अर्थात अंदर का जगह बंद हो गया। तो जो जगह बंद है बच्चों वहीं पर गॉस प्रमेय लागू होगा। लेकिन यदि आप उसके पूछ दे कि बउआ रे, एक बैलून में हवा भर रहे थे, बैलून फट गया, तो क्या वहां पर गॉस प्रमेय लागू होगा फटने के बाद? नहीं। जो जगह बंद है, एक रूम है मान लीजिए चारों तरफ से बंद है बच्चों, वहां पर गॉस प्रमेय लागू होगा। बोलने का मतलब हो गया बंद सतह या बंद पृष्ठ जहां भी होगा वहां पर गॉस प्रमेय लागू होगा। क्वेश्चन पूछा गया है गॉस प्रमेय को परिभाषित लिखिए, है ना। परिभाषा बड़ा आसान है बच्चों, है ना। गॉस प्रमेय को परिभाषित कीजिए, परिभाषा बड़ा आसान है ना। परिभाषा क्या है बच्चों? कि बंद सतह से जुड़े, ध्यान से आप लोग समझेंगे और रिवीजन हो जाएगा। बंद सतह से जुड़े विद्युत फलक का मान, मतलब बच्चों समझे, है ना। बंद सतह से जुड़े, बंद सतह से जुड़े विद्युत फलक, मतलब ये फाई बच्चों, ये फाई, है ना। फाई का मतलब होता है विद्युत फलक। बंद सतह से जुड़े विद्युत फलक का मान, विद्युत फलक का मान, है ना। चालक पर उपस्थित आवेश, कोई चालक तार है, मान लीजिए चालक तार है, तो चालक पर उपस्थित आवेश और, है ना, 1/ε0, 1/ε0, इसका मतलब समझते हैं बच्चों? 1/ε0 का मतलब समझते हैं? ε0 का मतलब होता है हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, हवाई निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता। मतलब बच्चों यदि आपसे कोई पूछेगा कि भैया गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, कहिएगा परिभाषा। पहली बात दिमाग में बैठा लेना है कि गॉस प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होता है बच्चों, बंद पृष्ठ पर लागू होता है ना। जो भी जगह बंद होगा, फॉर एग्जांपल बच्चों एक तार है ना, एक तार है, वायर है, ये वायर को हम कवर कर दिए, ये वायर हम कवर कर दिए। ये सोचो जब हम किसी वायर को कवर कर देते हैं तो वो बंद पृष्ठ हो गया। एक वायर है, मान लीजिए आप लोग कवर तार देखते हैं ना, जितने भी वायर कवर होते हैं वो तो बंद हो गया। अब बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर, वही बात यही बोला है कि बंद पृष्ठ के अंदर ना किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत फलक का मान, फलक मतलब बच्चों फाई, है ना। तो बंद पृष्ठ से जुड़े, है ना, विद्युत फलक का मान, ठीक है, चालक पर उपस्थित आवेश और, है ना, या तो बोलिए 1/ε0, या पूरा बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलिए हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता। उल्टा है ना बच्चों, नीचे है, नीचे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, नीचे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो हवाई निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती या के व्युत्क्रम, के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? गॉस प्रमेय। तो अब आपसे पूछेगा बच्चों गॉस प्रमेय किसे कहते हैं? गॉस प्रमेय किसे कहते हैं बच्चों? केवल इसको परिभाषित कर, ध्यान समझेंगे, केवल इसको, फाई बराबर
Q इंटू 1/ε0 और केवल इसको डिफाइन कर दीजिए, आंसर हो गया। क्या डिफाइन कीजिएगा, है ना, पहले इसके बारे में बोले, पहले इसके बारे में। बंद पृष्ठ से जुड़े विद्युत फलस का मान, है ना, बंद पृष्ठ से जुड़े विद्युत फलस का मान चालक पर उपस्थित आवेश और 1/ε0, या तो पूरा बोल लीजिए, इसे शॉर्टकट में निकल जाइएगा, 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों एक छोटा सा फिगर बना देंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से करके एक छोटा सा हम लोग फिगर बना देंगे, दिखा देना है, यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी ऐसे करके पूरा ले सकते हैं, जहां से तो दिखा दीजिए, खाली को बंद पृष्ठ है बच्चों, दिखा दीजिए एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ खाली दिखा दीजिए, है ना। अच्छा ये तो हो गया फिगर, है ना, फॉर्मूला लिख दीजिए, फाई बराबर Q इंटू 1/ε0, ये फॉर्मूला दिखा दीजिए, हो गया कंप्लीट। क्या सब लोग का हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चों। गॉस प्रमेय के आधार पर गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। गॉस प्रमेय के आधार पर बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन बैंक के आधार पर 2011 से 2025 के बीच में लगभग 3 बार पूछ चुका है बच्चों, 3 बार ये क्वेश्चन लगभग पूछ चुका है ना। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, बड़ा आसान है, छोटा सा फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आप लोगों को दे दिया। चलिए प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। क्या आप लोग को आता है? सब लोग को आता है? फटाफट, मात्र 5 क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्वेश्चन ओनली, फटाक से पांचों को देख लीजिए, रिवीजन हो गया, चैप्टर नंबर 3 में आ जाएंगे बच्चों। गॉस प्रमेय के आधार पर, चलिए जो बच्चे नहीं रिवीजन किए हैं वो एक बात दिमाग में रखिएगा, पूछिए क्या, पूछिए क्या, है ना, जब भी किसी क्वेश्चन में गॉस प्रमेय लगा हो बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन में, है ना, गॉस प्रमेय लगा हो तो जान लीजिए 2 फार्मूला आपको लिखना है, डेफिनेटली लिख देना है बच्चों। गॉस प्रमेय बोला है, 2 फार्मूला लिख दीजिए। पहला फार्मूला फाई बराबर, पहला फार्मूला फाई बराबर इंटीग्रेशन E इंटू ds, ये पहला फार्मूला लगाइए बच्चों, है ना, इक्वेशन 1, है ना। दूसरा फार्मूला फाई बराबर Q/ε0, इक्वेशन 2। बच्चों याद रखिएगा, जो बच्चे नहीं रिवीजन कर पाए, नहीं समझ में आता है गॉस प्रमेय, कोई टेंशन लेना है। जिस क्वेश्चन में बच्चों, जिस क्वेश्चन में गॉस प्रमेय लिख देगा, उस क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूला आपको डाल देना है ना। ये हो गया बच्चों, ये हो गया विद्युत फलक के आधार पर, विद्युत फलक के आधार पर, ये वाला हो गया बच्चों, है ना। और ये फार्मूला जो हो गया बच्चों, ये फार्मूला जो है फाई बराबर Q/ε0, ये हो गया है गॉस प्रमेय के आधार पर, गॉस प्रमेय के आधार पर। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट में निकल जाते हैं, केवल मेन चीज समझना है ना। देखिए गॉस प्रमेय बोला, हमको नहीं आता है, हमको भी प्रूफ करने नहीं आता है बच्चों, कुछ नहीं करना है ना, बस गॉस प्रमेय बोला, इस दोनों फार्मूला को आप लिख लीजिए, लिख लोगे ना सब लोग, दिमाग में रखना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब कोई भी, है ना, बस इस दोनों फार्मूला को लिख लेना, आपको लिख लोगे सब लोग। चलिए अब देखिए LHS LHS, ये दोनों इक्वल है बच्चों, ये भी फाई, ये भी फाई, है ना। ये भागिए मत, बाल बच्चा सब पढ़ रहा है, भागना नहीं है। ये दोनों इक्वल है बच्चों, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल, बिल्कुल सही बात है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 से, चलिए बच्चों ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों को भी इक्वल कर दीजिए, इंटीग्रेशन E इंटू ds बराबर Q/ε0, क्लियर है बच्चों, है ना। अच्छा एक बात आप लोग जानते हैं, तीर का चिन्ह हटेगा, कौन थीटा दोगे बच्चों, आप लोग पढ़े ना, ये तीर का चिन्ह, एरो का सिंबल हटेगा बच्चों, कौन थीटा, जल्दी बताइए, cos थीटा, इंटीग्रेशन E ds, कुछ नहीं बच्चों, हाँ बस तीर का चिन्ह हटा दीजिए, cos थीटा बराबर Q/ε0, क्लियर है बच्चों। थोड़ा सा ऊपर में मिटा दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए ये ऊपर वाला इसे मिटा दे रहे हैं समझने के लिए। चलिए हो गया। अब बच्चों थीटा का मान, थीटा का मान यहां पर रख लीजिए 0 डिग्री बच्चों, है ना। तो हो गया फाई E ds, है ना, cos 0 डिग्री, है ना, cos 0
बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? cos 0 का मान बच्चों 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। चलिए cos 0 का मान 1 रख लेते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन ई ds है ना, इसका मान तो 1 हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखना बच्चों, E आ गया बाहर, देखिए E आ गया बाहर। देखो इंटीग्रेशन जो होता है ना बच्चों, इंटीग्रेशन उसका होता है जिसमें D लगा हो बच्चों, जिसमें D नहीं लगा है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको बाहर कर दीजिए। E आ गया बाहर, अंदर में बच गया बच्चों ds Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आप लोग तो मैथ पढ़ते हैं बच्चों, तेजी में बताइएगा ds ये बताइए ds का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? ओनली s। ds का इंटीग्रेशन ओनली s बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों s में समझते हैं ना, क्षेत्रफल, एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, सरफेस एरिया। s का मतलब हो गया क्षेत्रफल। ये बताइए गोला लिखा हुआ बच्चों, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बता दीजिए। आप लोग तो पढ़ते होंगे, गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बता दीजिए। चलिए हम बताते हैं आपको, है ना। गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये गुना में इधर चला गया भागा में, E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे r स्क्वायर। बच्चों यही आंसर प्रूव हो गया, यही आंसर बच्चों प्रूव हो गया। गोलाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखिएगा बच्चों, गोला बोला, देखिए क्यों आंसर है, गोला बोल दिए बच्चों तो लगा दीजिए 4 पाई स्क्वायर। आप ही बताइए, यदि क्वेश्चन रहता नहीं बेलनाकार, क्वेश्चन में रहता बेलनाकार, यहाँ क्या लगाते हैं फॉर्मूला बच्चों 2 पाई RH या 2 पाई RN। बच्चों ये फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जो चीज बोलेगा उसका फॉर्मूला लगा देंगे, सेम आंसर। ओके सर, थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट कर दीजिए सर, शॉर्टकट कर दीजिए। देखिए आप चाहिएगा ना, यदि आप एक बार पढ़े होते ना, यदि आप रिवीजन कर रहे होते, एक बार आप इसको पढ़ लेते तो जानते हैं मुश्किल से 30 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। पूछे कैसे? देखिए 5 बराबर तेजी में इंटीग्रेशन a into ds हो गया बच्चों, समीकरण 1। 5 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। ये दोनों भी बराबर बच्चों, इंटीग्रेशन a into ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। तीर का चिन्ह ये आपको रखना है, दिखा दीजिए cos थीटा होता है, थीटा का मान 0 डिग्री। 90 क्यों नहीं लिए बच्चों? थीटा का मान 90 लेंगे, टोटल वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यूशन बच्चों 0 हो जाता है, इसलिए टोटल 0 हो जाएगा। तो e ds, e आ गया बाहर बच्चों, अंदर बच गया ds। देखिए कितना आसान है बच्चों, तुरंत हो जाएगा। ds का फॉर्मूला बच्चों, है ना, या ds का इंटीग्रेशन ओनली s, है ना। s मतलब गोला है, गोला का s कितना होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गुना में, ये हरा गया तो बच्चों भागा में। हो गया आंसर कंप्लीट, कहीं कोई हार्ड नहीं है। चलिए तो 2 क्वेश्चन हो गया बच्चों हम लोग कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों। चलिए गॉस के नियम से बच्चों समझेंगे, गॉस के नियम से कूलम के नियम का सत्यापन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए, 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है बच्चों। गॉस के नियम से कूलम के नियम का सत्यापन करना है बच्चों। कैसे करेंगे? बढ़िया से पढ़ देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए, मजा आ जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए गॉस के नियम से कूलम के नियम का सत्यापन। गॉस के नियम अभी आपको हम क्या सिखाए, पूछे ना, क्या पूछ लीजिए क्या। अभी ना हम आपको बोले कि जब भी किसी क्वेश्चन में गॉस का नियम बोलेगा बच्चों, आपको केवल 2 फार्मूला। आपको नहीं बनाने आता है मत बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। नहीं समझ में आता है कोई टेंशन नहीं है, बस इतना याद रखिए, गॉस नियम 2 फार्मूला कंप्लीट। पहला फार्मूला हिलिए मत भैया, है ना, बाल बच्चा सब पढ़ रहा है। पहला फार्मूला न चलिएगा, 5 बराबर इंटीग्रेशन e into ds। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीर का चिन्ह मार लीजिए। हम बिल्कुल अभी मतलब एक शॉर्टकट में रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। ये मत सोचिएगा सर जी आप लैंग्वेज लिखा दीजिए, एक बच्चा कमेंट किया सर जी थोड़ा सा लैंग्वेज डाल दीजिए। देखिए हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, आपके दिमाग में इक्वेशन बैठा रहे हैं बच्चों, है ना। ये मत सोचिएगा कि सर जी एकदम शॉर्टकट में निकाल दिए, शॉर्टकट में निकाल रहे हैं हम, केवल आपको मेन इक्वेशन समझा दे रहे हैं बच्चों, ताकि आप दिमाग में रखिए। बाकी तो आपकी कॉपी में है, हम केवल इक्वेशन समझा देते हैं, है ना। ये मत कहिएगा सर जी शॉर्टकट में निकाल दिए, नहीं, लॉन्ग कट चलेंगे तो फिर समझ रहे ना,
लॉन्ग का कट हो जाएगा, अच्छा बात नहीं है ना। फाई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। दूसरा इक्वेशन बच्चों फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आप एक चीज तो सीख गए हैं, गॉस नियम बोलेगा ये दोनों फार्मूला आपके साथ रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? गॉस नियम दो इक्वेशन है ना। कोई पूछे ना क्या सीखा ऑनलाइन में, कहना गॉस नियम टू इक्वेशन। क्लियर? चलिए हो गया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल कर दीजिए एकदम, कहीं कोई हार्ड नहीं लेगा बच्चों एकदम है ना। बराबर क्यू है, बताइए कहां दिक्कत है? गॉस नियम टू इक्वेशन लिख दिए। आप जानते हैं ना ये एरो हटेगा, कौन थीटा बच्चों? कॉस थीटा। थीटा का मान बच्चों है ना 0 डिग्री, 0 का मान बच्चों 1। इतना चीज यहां रख लेना है ना। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं बच्चों है ना। तो क्या कर लीजिएगा ना ये। चलिए हम कर ही दे रहे हैं, कहिएगा सर जी ऑनलाइन में आप क्या क्या कर दिए। हम इस काम बहुत तेजी में कर दे रहे हैं। ई डी एस कॉस 0 डिग्री इसलिए कर दें ताकि किसी बच्चा को डाउट नहीं रहे। चलो भैया उधर थोड़ा बाल बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, समझदार बच्चे हैं, मान जाइए, गुस्साइए नहीं है ना। चलिए इधर थोड़ा उधर कर दिए, साइड हो गया ना, उससे कोई मतलब नहीं था बच्चों है ना। ई डी एस कॉस 0 का मान बच्चों 1 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है ना। थोड़ा सा इंटू इंटीग्रेशन मार लीजिए। ई बच्चों ई जिसमें रहे डी उसी का होगा। देखिए भटकिए नहीं भैया, भटकिए नहीं, कहां भटक गए आप लोग? हाँ भागिए नहीं, बाल बच्चा लोग पढ़ है ना। जिसमें रहे बच्चों डी इंटीग्रेशन उसी का होता है, जिसमें ना रहे उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा है ना। चलिए तो क्या करना है, ई को बाहर कर लेते हैं बच्चों। ई बाहर, अंदर बच गया डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एक बात जानते हैं बच्चों, एक बात जानते हैं आप, ds ओनली s, ये तो आप जान रहे हैं। इंटीग्रेशन d का करेंगे हट जाएगा ओनली s है ना। चलिए बस s के बदले मतलब बच्चों जानते क्या करना है, s के बदले छोटा सा काम कर लीजिए है ना। s के बदले वही अभी जो आप रखे थे गोलाकार चालक करना, जो फार्मूला प्रूव किया है 4 पाई r स्क्वायर बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों गुना में इधर कर दीजिए तो किसमें आ गया, भागा में। देखिए क्या हो जाएगा आंसर। चलो भैया उन्हें तो बाल बच्चा पढ़ ले है ना। ई बराबर देखेंगे बच्चों 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। देखना बच्चों, कहोगे सर कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है। बोला है क्या बच्चों, गॉस नियम से कूलम का नियम, समझना गॉस नियम से कूलम का नियम। कहोगे सर कूलम का नियम का फार्मूला आपको याद आएगा है ना। जैसे ना एग्जाम नजदीक आता है तो आपको बहुत कुछ याद आता है ना। वो अलग बात है कि नानी याद नहीं आती, लोग कहते हैं कि नानी याद आ जाएगी, नहीं आता है नानी याद है ना। एग्जाम में कभी नानी याद भी नहीं किए दोस्त। यहाँ पर देखिएगा है ना, ई बराबर इतना कहोगे सर गॉस फार्मूला तो मेरा होता है एफ बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे आर स्क्वायर। बच्चा कहता है सर बस इतना फार्मूला में ना, इस फार्मूला में बच्चों केवल एक क्यू है बच्चों, एक क्यू है, एक और क्यू आ जाए ना, नहीं लगता दोस्तों एकदम मजा आ जाएगा बच्चों। ये इस फार्मूला है, इसमें केवल ये आ जाए ना आपको भी मजा आ जाएगा। नहीं बच्चों क्या करें पता है, आप भी टेंशन में है ना, हम भी टेंशन में। इतना आ गया बच्चों, इसको हटा दीजिए, इतना आ गया एक क्यू, बस एक और क्यू बगल में गया सीधे हो जाएगा एफ बराबर आंसर, मजा आ जाएगा। सवाल कैसे करें, आप लोग कुछ दिमाग दीजिएगा? नहीं छोड़िए, आप अपना ही लगा लेते हैं है ना। देखिए बच्चों ये सूत्र होता है E बराबर एफ बाई क्यू, पढ़े हैं है ना। चूंकि धन परीक्षण होता है, परीक्षण बोला है कुछ कर दीजिए, लगना चाहिए 2 चार्ज है बच्चों, एक वो हमको मिल गया है ना, एक मिल गया, एक और लिख लिए। आपकी इच्छा होगी आप इसको 1 इसको 2 मान, अपनी इच्छा है बच्चों, अब बिना इच्छा ही कुछ होगा, अपनी इच्छा है। ये 1 ये 2 कर लिए, चलिए कोई बात नहीं बच्चों। तो हम यहाँ 0 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मेरी मर्जी है। क्यों 0 कर लिए। यहां से बच्चों क्या जानते हैं, छोटा सा एक काम कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए बच्चों। F इक्वल टू E इंटू Q0 बच्चों जानते हैं
E का वैल्यू, थोड़ा सा बच्चा लोग ऊपर चले जाइए, बस बस बस, थोड़ा सा बच्चा लोग कर रहा है ना। E का वैल्यू बच्चों इतना देखिए लाए हैं, थोड़ा ऊपर भागे है, इतना लाए हैं, रख देते हैं। E के बदले इतना रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एगो Q है बच्चों, एगो Q नॉट अलग से आ गया बटे R स्क्वायर। देख लीजिए आंसर आ गया ना बच्चों, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था गॉस के नियम से कूलम का नियम, है ना। कूलम का नियम का फार्मूला यही हो गया बच्चों। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत है? एक बार आप फिर से एक बार बढ़िया से देख लीजिए बच्चों, है ना। उधर से शुरू करते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं सब लोग बढ़िया से। गॉस नियम, 2 इक्वेशन, क्लियर? लिख दिए दोनों इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। LHS LHS इक्वल, RHS RHS इक्वल कर दिए बच्चों। तीर का चिन्ह हटा दिए, cos थीटा, थीटा का मान 0, 0 का मान 1, यहां देख लीजिए बच्चों 1 कर लिए, है ना। ये ऐसे ही 2-3 लाइन बढ़ गया बच्चों, उतना नहीं भी करें उतना टेंशन नहीं है। E आ गया बाहर बच्चों, अंदर बच गया ds, ds का s, s का वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर, है ना। ये मल्टीप्लाई बच्चों इधर चल गया डिवाइड में आ गया, है ना, आ गया इतना आंसर। अब हमको निकालना था f निकालने के लिए फार्मूला लगा दिए, इक्वल टू f/q, क्रॉस गुना कर दिए, आ गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो क्या सब लोगों को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। वाह भैया वाह, विद्युत फलस किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्र बताएं। विद्युत फलस किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए हम बताते हैं। विद्युत फलस, है ना, इकाई क्षेत्रफल से, बात समझेंगे। विद्युत फलस किसे कहते हैं? इकाई मतलब 1 पॉइंट, इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले, मतलब एक बिंदु से बच्चों, एक बिंदु, एक पॉइंट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को बच्चों, है ना, इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को, है ना, इस संख्या को बच्चों, विद्युत बल रेखा की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत फलस, है ना। अब चाहे तो इसको लंबा चौड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, है ना, क्या वो संख्या रहता है कितना नहीं, तो अभी उस पर नहीं चलते, केवल परिभाषा चलते हैं। विद्युत फलस किसे कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फलस कहते हैं बच्चों। इसे सूचित किससे करते हैं? फाई से। फाई का फार्मूला क्या होगा बच्चों? E into ds, या इसे लिख सकते हैं फाई बराबर इंटीग्रेशन E into ds। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक एगो सबसे आसान मात्रक बताते हैं आपको, वोल्ट मीटर, है ना। याद रखना बच्चों, याद रखना, वो अलग बात है आपको नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेगा, बात समझेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फलस के मात्रक में इसी बात का अंतर है। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, एकदम बिल्कुल शॉर्टकट वाला मात्रक होता है वोल्ट मीटर मात्रक हो गया बच्चों, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। धनात्मक फलस और ऋणात्मक फलस को परिभाषित करें बच्चों, ध्यान समझेंगे। मान लेते हैं धनात्मक फलस, मान लीजिए ये एक कोई एरिया है, कोई जगह है, कोई वस्तु है ना। यदि विद्युत बल रेखा की दिशा इस ओर आ रही है बच्चों, इस तरह से आ रही है, एक बिंदु पर आ रही है बच्चों, है ना, आ रही है, इधर जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऋणात्मक फलस, है ना। और यदि बच्चों जा रही है ना, जा रही है बच्चों, तो उसको हम लोग मान लीजिए ये जगह है बच्चों, और यहां से लाइन निकल रहा है बच्चों, ठीक है, ये जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको बोलेंगे धनात्मक, और यदि वापस लौट के आ रहा है तो क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। डिफिनेशन कैसे देंगे बच्चों? यदि विद्युत बल रेखा की दिशा